Hello, today I will teach you English from a life status. ओके तो मतलब मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा हिंदी में। ओके तो लाइफ स्टेटस से आप हिंदी में जो आपको अगर आप बिगनर हो तो ठीक है। तो लिखा है लाइफ। लाइफ का मतलब होता है जिंदगी। लाइफ डज नॉट हैव अ रिमोट। ठीक है। गेट अप एंड चेंज इट योर सेल्फ। ठीक है। तो रिमोट तो आपको पता ही होता है, एक यंत्र है ठीक है, जिससे आप चैलेंज को चेंज करते हो, बदलते हो दूसरे में जा, जिसे बिल्कुल भी बेसिक बिगनर्स वाले, जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जिन्हें फिर वर्ड सीखने पड़ते हैं। ठीक है। इंग्लिश सीखने के लिए पहले वर्ड सीखो, वोकैबुलरी बनाने के लिए वर्ड्स, फिर सेंटेंस का फॉर्मेशन, फिर पूरा पैराग्राफ बनता है तो इंग्लिश सीखते हैं। तो ये एक सेंटेंस है, लाइफ डज नॉट हैव अ रिमोट, गेट अप एंड चेंज इट योर सेल्फ। समटाइम ग्रामर एरर भी होते हैं। ठीक है। कभी कभी हम नोटिस नहीं कर पाते ग्रामर एरर्स। तो आपको बेसिक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश और परफेक्ट ग्रामर इंग्लिश आपको क्या सीखनी है ये आपको बताइए। ठीक है। तो पहला सेंटेंस क्या है, जिंदगी में रिमोट नहीं होता, आपको खुद उठ के उसे चेंज करना पड़ता है, उसकी लाइफ आपको बदलनी पड़ती है। लाइफ, जिंदगी आपको खुद नहीं बदलेगी, आप जैसा बनोगे वैसे ही बनोगे। क्रिकेटर बनना चाहते हो तो क्रिकेटर बनोगे, मतलब उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा तभी चेंज होगा। ठीक है। दूसरा, टेक अ डीप ब्रेथ। टेक का मतलब लेना, डीप मतलब गहरा, ब्रेथ मतलब सांस लेना। टेक अ डीप ब्रेथ, इट इज जस्ट अ बैड डे, नॉट अ बैड लाइफ। वो एक बुरा दिन था, बुरी जिंदगी नहीं थी। ठीक है। लंबी सांस लो, बुरा दिन भूल जाओ और आगे चलो। ठीक है। तो एक तरह से मैं आपको इंग्लिश भी सिखा रहा हूँ और जिंदगी के पहलू भी सिखा रहा हूँ। अब दूसरा, इफ एग इज ब्रोकन बाय आउटसाइड फोर्स, लाइफ एंड। If broken by inside force, begin. Life begin inside. Great thing always begin from inside. ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, एक अंडे को बाहर से फोर्स लगाते हैं तो अंडा टूट जाता है। बस अगर अंडा हैच्ड हो रखा है, ठीक है, तो बच्चे को बाहर निकलने के लिए जो चिक्स होते हैं वो फोर्स लगाते हैं और अंडे को तोड़ते हैं। ठीक है। तो ये लिखा है ग्रेट मतलब महान चीजें, बड़ी चीजें, चेंजेस, ग्रेट थिंग ऑलवेज बिगिन, शुरू होती है इनसाइड से, अंदर से शुरू होती है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। लाइफ चेंज, हर्ट, लव हर्ट, फ्रेंडली थिंग गोज रॉन्ग, बट रिमेंबर जस्ट थिंग लाइफ गोज ऑन। तो ये क्या कहते हैं, लोग बदलते हैं, प्यार धोखा देता है, ठीक है, फ्रेंड दोस्त छोड़ देते हैं और चीजें हमारे साथ बुरी होती है, बट लेकिन जिंदगी चलते ही रहती है। जस्ट रिमेंबर, याद रखो कि जिंदगी हमेशा चलते रहेगी। ठीक है। दूसरा, द लव एंड लव वी क्रिएट इज लव एंड द लव वी लिव। ठीक है। द लाइफ एंड लव वी क्रिएट, जो लाइफ और लव है, जिंदगी और प्यार हम बनाते हैं, इज द लाइफ, जो वो जिंदगी और प्यार है जिसमें हम रहते हैं। तो एक नॉर्मल सी बात है, जब हम प्यार और लव बनाएंगे तो उसी के अंदर हमें रहना भी होता है, उसी जिंदगी और उसी प्यार में हमें रहना पड़ता है। ठीक है। तो जैसा बनाओगे वैसे ही भरोगे, वैसी बात है। तो लाइफ, विच लाइफ यू मेक एंड विच लव यू मेक, उसी में आपको रहना पड़ेगा। तो लाइफ एंड लव वी क्रिएट इज अ लाइफ एंड लव वी लिव। ठीक है। लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, बट अ रियलिटी बी एक्सपीरियंस। जिंदगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब प्रॉब्लम मतलब समस्या नहीं है। टू बी सॉल्व, सॉल्व का मतलब है जिसे सुलझाया जाए। ठीक है। सॉल्व का मतलब होता है सुलझाना। ठीक है। लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम टू सॉल्व, लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है सॉल्व करना, बट अ रियलिटी टू बी एक्सपीरियंस, बस एक सच्चाई है उसे एक्सपीरियंस करने की, उसे महसूस करने की। एक्सपीरियंस का होता है महसूस। फ्रेंड्स, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश अ वर्ड, एवरीथिंग आई कैन स्पीक। मैं आपको हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि व्यूअर्स, जो मतलब क्या बोलते हैं, कौन देख रहा है उस पर डिपेंड करता है।
आप कमेंट करके मुझे ये बता सकते हैं आपको इंग्लिश फ्रॉम इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश फ्रॉम हिंदी सीखनी है, ठीक है। ऐसे मैंने लर्न इंग्लिश फ्रॉम पोम, लर्न इंग्लिश फ्रॉम स्टोरी, इन 2 टॉपिक पे भी बना रखी है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। तो अब लास्ट में ही आ जाते हैं जो हमारा कोट है लाइफ स्टेटस का। लाइफ इज नॉट अ कैमरा लेंस, फोकस ओनली वॉट इज इम्पॉर्टेंट एंड यू विल कैप्चर इट परफेक्टली, ठीक है। जिंदगी एक कैमरा लेंस की तरह है, ठीक है। कैमरा लेंस तो पता ही होगा, एक यंत्र होता है जो फोटो खींचने का काम आता है। आजकल तो सारे मतलब जो कैमरा एक अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में कैमरा को क्या कहते हैं वो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। आजकल तो फिर नॉलेज को मुझे भी गेन करना ही पड़ेगा, मैं भी कुछ सिखाता ही हूँ तो कुछ सीखता भी हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे दूरदर्शन, दूरदर्शन कहते हैं टेलीविज़न, ठीक है। दूर की दर्शन देख सकते हैं। दूर दूरम, दूरम नहीं होता, कुछ ऐसी होता है जिसे रेडियो कहते हैं जो दूर से सुनने की आता है, तो वैसी बात होती है। अब कैमरा लेंस को क्या कहते हैं, अगर हिंदी में आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, और नहीं पता तो मैं भी सर्च करके आपको बताऊंगा ज़रूर। तो लाइफ इज़ लाइक अ कैमरा लेंस, कैमरा लेंस की तरह होता है। लेंस को भी हिंदी में क्या कहते हैं वो मुझे भी नहीं पता, बस मैं लेंस की फिजिक्स आपको बता सकता हूँ। लेंस एक मटेरियल होता है, जैसे ग्लास होता है ना, मिरर, जो शीशा, तो एक शीशा को तो ग्लास कहते हैं, ठीक है। और लेंस को क्या कहते हैं वो मुझे पता नहीं। मिरर को जैसे मिरर को क्या कहते हैं हिंदी में, मिरर को भी हिंदी में क्या कहते हैं, मिरर, शीशा, मिरर को भी शीशा ही कहते हैं, शीशा ही कहते हैं मिरर को, जिसमें आप अपने चेहरे की रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। बस जो लेंस होता है उससे लाइट आर पार चली जाती है, ठीक है। मतलब लाइट एक टकराए तो वापस रिफ्लेक्ट नहीं है, ऐसे रिफ्लेक्ट भी करेगी बस रिफैक्ट भी करेगी। ज़्यादा फिजिक्स चले गए उसे छोड़ते हैं, इंग्लिश में चलते हैं। लाइफ इज लाइक अ कैमरा लेंस, एक कैमरा लेंस की तरह है। फोकस ओनली वॉट इज इंपॉर्टेंट एंड यू विल कैप्चर इट परफेक्टली। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, महत्वकारी है आपके लिए, वॉट मतलब क्यों, क्या, क्या, वॉट मतलब वॉट इज योर नेम, क्या आप, क्या क्या नाम है आपका, तो क्या, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और यू विल, तुम उसे अच्छे से कैप्चर कर पाओगे, हासिल कर पाओगे। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइब, मतलब लोग आते तो है देखने के लिए, बस सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मेरा यूट्यूब स्टूडियो बताता है 88% लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो बाय बाय। 88% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।